नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बताएंगे, जब बच्चे आपकी इज्जत ना करें तो ये 5 कदम उठाएं, आत्मसम्मान वापस पाएं। खुशहाल बुढ़ापा, जीवन मंत्र 60 के बाद। जी हाँ दोस्तों, जब बच्चे आपकी इज्जत ना करें तो ये 5 कदम उठाकर आत्मसम्मान वापस पाएं। मैं आपके साथ एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात करना चाहती हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अपने ही बच्चे आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, आपके शब्दों को अनसुना कर देते हैं, आपकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी कोई कीमत ही नहीं रह गई है। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। हमारे समाज में आजकल यह एक बहुत ही आम समस्या बनती जा रही है। बच्चे व्यस्त हो गए हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी है। कभी कभार वे भूल जाते हैं कि उनके माता पिता का भी एक सम्मान है, एक व्यक्तित्व है। लेकिन दोस्तों, यह समझना भी ज़रूरी है, आपका आत्मसम्मान किसी और के हाथों में नहीं है। वो आपका अपना है और आप इसे वापस पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 कदमों की बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 कदमों की बात करेंगे जिन्हें अपना कर आप अपना आत्मसम्मान वापस पा सकते हैं। चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, ये कोई जादू की तरकीबें नहीं हैं, बल्कि छोटे छोटे ठोस कदम हैं जिन्हें आप धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। पहला कदम, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। दोस्तों, जब बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते तो सबसे पहले हमारा दिल टूटता है, गुस्सा आता है, दुख होता है, या फिर खुद पर ही शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। लेकिन इन भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखिए। आपसे कोई गलती हुई हो या ना हुई हो, आपको दुख होना बिल्कुल स्वाभाविक है। अपने आप से कहिए, हाँ मुझे दुख हुआ है और यह ठीक है। जब तक आप अपनी भावनाओं को मानेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कई बार हम सोचते हैं, अरे हम तो बड़े हैं, हमें तो सहन कर लेना चाहिए। अरे नहीं दोस्तों, आपका दर्द वैध है, उसे अनदेखा मत कीजिए। एक डायरी में लिखिए, किसी करीबी दोस्त से बात कीजिए, या फिर बस कुछ पल शांत से बैठकर अपने मन को सुनिए। यह पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। दूसरा कदम, सीमाएं तय करें। अक्सर हम यह सोचकर चुप रह जाते हैं कि बच्चे हैं, जैसा चाहें करने दो। लेकिन दोस्तों, प्यार और सम्मान की रिश्ते में कोई सीमा नहीं होती। यह सोच गलत है। अगर आपके बच्चे आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो उसे सहन करना बंद कीजिए। मान लीजिए आपका बेटा आपसे रूखे स्वर में बात करता है, या बहू आपकी राय को हमेशा नज़रअंदाज कर देती है। ऐसे में प्यार है, ऐसे में प्यार से और दृढ़ता से कहिए, मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन मैं इस तरह की बातचीत स्वीकार नहीं कर सकती या कर सकता। हो सकता है शुरू में वो हैरान हो, नाराज भी हो जाएं, लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाएंगे कि आपसे भी कुछ अपने मान सम्मान है। सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं, बल्कि स्वाभिमान है। तीसरा कदम, आपकी ज़िंदगी को फिर से खोजें। अपनी ज़िंदगी को फिर से खोजें। कई बार हम अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से बच्चों के लिए समर्पित कर देते हैं, और फिर जब वे हमें उपेक्षित करने लगते हैं तो लगता है जैसे हमारी पहचान ही खो सी गई है। लेकिन दोस्तों, आप सिर्फ एक माँ बाप ही नहीं हैं, आप एक इंसान हैं जिसकी अपनी खुशियाँ और अपने सपने हैं। अपने उन शौक़ को फिर से जगाइए जिन्हें आपने समय की कमी के चलते छोड़ दिया था। कोई नया हुनर सीखिए, किताबें पढ़िए, बागवानी कीजिए, या फिर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लीजिए। जब आप अपने लिए कुछ करेंगे तो आत्मविश्वास आप अपने आप ही लौट आएगा। और याद रखिए, आपकी उम्र सिर्फ एक नंबर है। आप चाहें तो 60, 70 या 80 की उम्र में भी
नई शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे पहले 3 कदम जिन्हें अपनाकर आप अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम बाकी के 2 महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बात करेंगे, जो आपको न सिर्फ मजबूत बनाएंगे बल्कि आपके रिश्तों में भी एक नया संतुलन लाने में मदद करेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। चौथा कदम, संवाद बनाए रखें लेकिन अपनी शर्तों पर। दोस्तों, अक्सर जब बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते हैं तो हमारा पहला विचार यही आता है कि अब बात करने से क्या फ़ायदा। हम चुप हो जाते हैं या फिर गुस्से में ऐसा कह देते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। लेकिन याद रखिए, चुप्पी या गुस्सा कभी भी समाधान नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे आपके साथ अनादरपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, तो एक शांत मौके पर उनसे बात करें। इस बारे में बात करने की कोशिश कीजिए। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिए, यह बातचीत आरोप लगाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को समझाने के लिए होनी चाहिए। जैसा आप कह सकते हैं कि बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा इरादा बुरा नहीं है, लेकिन जब तुम मुझसे इस तरह की बात करते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। ऐसा कहने से वो आपकी भावनाओं को समझ पाएंगे और हो सकता है कि वे अपने व्यवहार पर सोचने लगें। लेकिन दोस्तों, यह भी याद रखिए, अगर वे आपकी बात नहीं सुनते या फिर उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं तो आपको अपनी शर्तों पर जीना सीखना होगा। आपने अपनी बात कह दी, यह काफ़ी है। अब उन पर निर्भर मत रहिए कि वे कब बदलेंगे। आपका शांत और स्थिर रहना ही आपकी ताकत है। पांचवा कदम, आपने अपने आप को याद दिलाइएगा, आप अनमोल हैं। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है दोस्तों। जब बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और हम सोचने लगते हैं शायद मैंने ही कोई गलती की हो या अब मेरी कोई अहमियत नहीं रह गई है। लेकिन सच यह है कि आपकी कीमत किसी और के व्यवहार से तय नहीं होती है। आप एक अनुभवी, समझदार और प्यार करने वाले इंसान हैं। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित की है और यह आपकी महानता है, कमज़ोरी नहीं। रोज़ सुबह उठकर खुद से कहिए, मैं अनमोल हूँ, मेरी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, मैं अपने आप पर गर्व करती हूँ या करता हूँ। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढिए, अपने लिए समय निकालिए। जब आप खुद को महत्व देंगे तो दूसरे भी आपको महत्व देना सीखेंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 5 कदम जिन्हें अपनाकर आप अपना आत्मसम्मान वापस पा सकते हैं। लेकिन इन सब के साथ एक और बहुत ज़रूरी बात है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, और वह है आपकी आंतरिक शांति। आगे हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे आप इन सभी बातों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं, जो आपको न सिर्फ मजबूत बनाएंगे बल्कि आपके जीवन में एक नया संतुलन भी लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब दिल टूटे तो धैर्य रखें। दोस्तों, मैं आपसे एक सच्ची बात कहना चाहती हूँ, कोई भी रिश्ता रातों रात नहीं बदलता। जिस तरह एक पेड़ को फल देने में समय लगता है, उसी तरह रिश्तों में सुधार भी धीरे धीरे ही आता है। हो सकता है आपके बच्चे आज आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कल भी ऐसा ही होगा। अपने आप से वादा कीजिए कि आप धैर्य रखेंगे। जब भी मन भारी हो, याद कीजिए आप तो वो इंसान हैं जिन्होंने ना जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया है।
यह परिस्थिति भी आपके सामने झुक जाएगी। अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में मत दीजिए। यह बात मैं आपको अपने 60 साल के अनुभव से कह रहा हूँ या कह रही हूँ। हमारी खुशी हमारे अपने हाथों में होनी चाहिए। अगर हम यह सोच कर बैठ जाएं कि जब बच्चे मान जाएंगे तब मैं खुश होऊंगी, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी भूल होगी। आज से ही छोटी छोटी चीज़ों में आनंद ढूंढना शुरू कीजिए। सुबह की चाय का आनंद लीजिए, पुराने दोस्तों से बात कीजिए, मंदिर मस्जिद जाइए या फिर बस खुद के साथ कुछ पल बिताइए। याद रखिए, आपकी मुस्कान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अंतिम पर महत्वपूर्ण सबक, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो शायद आपके जीवन का नज़रिया ही बदल देगी। हमारी पीढ़ी ने सदैव यही सीखा है कि हमारे बच्चे के लिए जीना ही असली जीवन है। लेकिन मित्रों, अब समय आ गया है कि हम यह समझें, खुद के लिए जीना भी उतना ही ज़रूरी है। आपने अपना फर्ज निभाया है, अब थोड़ा समय खुद पर भी लगाइएगा। जब आप खुश होंगे तो आपका आत्मविश्वास अपने आप ही चमक उठेगा और यही चमक धीरे धीरे आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगी। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने इस महत्वपूर्ण यात्रा का अंत किया है। याद रखिए ये बातें, अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज मत कीजिए, सीमाएं बनाना सीखिए, अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से खोजिए, संवाद बनाए रखिए पर अपनी शर्तों पर। खुद को याद दिलाते रहिए, आप अनमोल हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने उन मित्रों के साथ ज़रूर साझा कीजिए जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं। धन्यवाद।